एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है, यानी कि जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती तब तक बच्चे सीरियस नहीं होता है। लेकिन जब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है कि एग्ज़ाम इस डेट में होना है, तब क्या होता है कि एक प्रेशर बढ़ जाता है पढ़ने का। तो उस प्रेशर को, और ख़ासकर अभी 3 महीने बाकी हैं, तो 3 महीने में बच्चों का जो है बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, किस तरीके से तैयारी करें? तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जा सकता है? प्रेशर देखिए बहुत ही नेचुरल चीज़ है। अब कोई चीज़ जैसे नेचुरल है तो उसको बहुत सप्रेस करना उचित नहीं है। जी। तो प्रेशर आ रहा है तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ इतनी चीज़ है, जो आप करते आए हैं उसी को करना है, बहुत ही शांत दिमाग से करना है। पहली चीज़ ये कि जो आपका टेस्ट पेपर आप लगा रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जो है 5-10 साल के, एटलीस्ट 5 साल के तो एकदम याद होने चाहिए पीपीसीएस के, ठीक है। और जो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो उसको खूब कई बार आप रिवाइज़ किए हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि उसी चीज़ों के अराउंड, जो लिमिटेड सोर्स के अराउंड बार बार आप रहेंगे तो आप डाइवर्जन आपका कम होगा। प्रेशर आएगा भी तो भी आपको कोई इशू नहीं, उसमें इतना पैनिक नहीं होना है। प्रेशर आपको तब नुकसान पहुंचाएगा जब आप जो है पढ़ना बंद कर दें, या फिर अननेसेसरी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आप पहले नहीं कर रहे थे, या फिर आप ऐसा करें कि आप जो है जो टारगेट है आपका उससे आप भटक जाएं और इधर उधर की चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें। जो जो लिमिटेड चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं उसके अराउंड आप रहिए, या फिर जो मैंने बताया वो नहीं भी है, कुछ और भी ऐसे मतलब सोर्स हैं जिससे आप पढ़ रहे हैं और उससे क्वेश्चन पिछले साल आए हैं, या उससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, तो आप उससे करिए। कोई मतलब वो नहीं है कि बस इसी पूरा अवलोकन से ही पार लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको रेलिवेंट लगे उस सोर्स को पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए। और टेस्ट पेपर्स और पिछले साल के मतलब उससे भी पहले पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं पीसीएस में, उनको कई बार रिवाइज करिए, उससे आपका जो है स्कोर ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सर, जैसे कि जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डे जिस दिन होगा, तो क्या होता है कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए अलग प्रेशर होता है एग्ज़ाम डे का जब देने जाते हैं, और जो पहले से मान लीजिए देते हुए आ रहे हैं और कहीं न कहीं प्रीलिम्स में उनको असफलता मिल रही है, तो उनका अलग प्रेशर होता है। तो उनके लिए क्या सजेशन आपका रहेगा कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले मतलब क्या चीज़ें कर सकते हैं? साथ-साथ एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए? वही चीज़ है, देखिए एग्ज़ाम वाले दिन 2 घंटे के जो पेपर होता है आपका, उसी के लिए एक्चुअली सारी प्रिपरेशन होती है। तो वो आपकी प्रिपरेशन या जो भी आपका क्या कहते हैं प्रैक्टिस है, वो कितना हुआ है, दैट विल डिपेंड कि आपको उस दिन आप कैसा परफॉर्म करेंगे। आप प्रेशर में तब आएंगे जब आपने जो है मतलब पढ़ाई मतलब ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं की है, हो सकता है पढ़ाई करने के बाद भी प्रेशर में आते हैं। वो तब होता है जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जो है अटेम्प्ट आप कितने कर रहे हैं क्वेश्चन, अब आप यहाँ पे अपने घर पे टेस्ट लगाइए, 150 क्वेश्चन करिए, 150 में आपको कितना आ रहा है, ठीक है। आप एजुकेटेड गेस लीजिए। ये सारी अब एक आर्ट होती है एक्चुअली, किस तरीके से वो प्रैक्टिस से आता है। आप देखिए कि आप 150 में से आपका 100-110 क्वेश्चन वाले आप हैं, या 130-40-45 वाले हैं, किससे आपका नंबर ज़्यादा आता है। आप 4-5-10-15-20 टेस्ट दीजिए, जिसमें आपका मार्क्स ज़्यादा है वो अप्रोच रखिए, उसी अप्रोच से जा करके पेपर देना है। वहाँ पर जा डरिएगा नहीं कि हमने घर में हमने बैठ करके 150 में 145 सॉल्व किया है और वहाँ पे जा करके आप सिर्फ 90-92 करके आ जाएं, तो वो वर्क नहीं करेगा। या फिर घर में आपने जो है 110 सॉल्व किया है, 90-95 क्वेश्चन सॉल्व करके 3-4 गलत करके आपके 90+ स्कोर आ रहा है, तो वो यहाँ पे मतलब काम नहीं जो है वहाँ जा करके फिर आप 145 अटेम्प्ट कर लें। जो आपका स्ट्रैटेजी है घर पे, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को उसको स्टिक करिए, उसी को वहाँ पे जा करके फॉलो करना है। और जो है मतलब कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना है एग्ज़ाम के दिन, थोड़ा सा लाइट फूड रखना, और जो है बस थोड़ा सा यार मेडिटेशन तो नहीं, वैसे कि ब्रीदिंग वगैरह की एक आध दो एक्सरसाइज देख लेना, थोड़ा सा जैसे जैसे सांस रोकना और चलाना, ये सारी चीज़ें अभी सबको यूट्यूब पे मिलती ही हैं सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा आपके नर्व्स को काम रखिए, बाकी सब कोई प्रेशर में होगा ये आप सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं अकेले नहीं हूँ उस मतलब रेस में, तो सब कोई परेशान है। तो आप थोड़ा सा आप इस दिमाग में अवेयर रहेंगे मेंटली, तो इट विल बी ईजियर। जी सर।